1971 के इलेक्शन के टाइम जब कांग्रेस दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू के जो उस टाइम करीबी दोस्त हुआ करते थे, इस टाइम वही लोग उनकी बेटी इंदिरा गांधी के खिलाफ थे। ये जो कांग्रेस दो पार्ट में डिवाइड हुआ था, जिसमें एक कांग्रेस हो जिसमें मोरारजी देसाई और कामराज जैसे सीनियर लीडर थे, वहीं इंदिरा गांधी कांग्रेस की एक नई पार्टी बनाती जिसे कांग्रेस आर नाम दिया जाता है। नई पार्टी बनाने के पीछे ये रीजन था कि कांग्रेस के जो सीनियर लीडर थे वो इंदिरा गांधी के ऊपर ये एलिगेशन लगाते हैं कि इंदिरा गांधी ने पार्टी के डिसिप्लिन का वायलेशन किया है। फिर 1971 में इलेक्शन होते हैं, जो 27 स्टेट्स एंड टेरिटरीज में 545 सीटों में इलेक्शन होते हैं। इस इलेक्शन में इंदिरा गांधी का नारा होता है गरीबी हटाओ, वहीं विपक्षियों का नारा होता है कि इंदिरा हटाओ। सागरिका घोष अपने बुक इंदिरा इंडिया मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर में ये लिखती है कि इंदिरा गांधी के जो चीफ सेक्रेटरी थे पीएन भास्कर, इन्हीं के एडवाइस पर इंदिरा गांधी बिफोर टाइम चुनाव कराती है और 18 मार्च 1971 को इंदिरा गांधी थर्ड टाइम देश की प्राइम मिनिस्टर बनती है। और इसके बाद से ही इंदिरा गांधी के लाइफ में नए नए चैलेंजेस आने शुरू होते हैं। फर्स्ट चैलेंज था वेस्ट पाकिस्तान से ईस्ट पाकिस्तान यानी बांग्लादेश को अलग करना, जो उन्होंने किया भी और ये सक्सेसफुल रहा और यहीं से इंदिरा गांधी को आयरन लेडी ऑफ इंडिया का टैग मिलता है। दूसरा चैलेंज था पीसफुल न्यूक्लियर टेस्ट इन 1974, जिसे हम इस्माइल बुद्धा के नाम से जानते हैं। ये भी सक्सेसफुल रहा, लेकिन इसके बाद से इंदिरा गांधी को देश में अनएम्प्लॉयमेंट और नीचे गिरती देश की इकोनॉमी, साथ ही 1971 के इलेक्शन में इंदिरा गांधी की कंट्रोवर्शियल विक्ट्री को लेकर पूरे देश में प्रोटेस्ट होने लगते हैं। इधर इलाहाबाद हाईकोर्ट 12 जून 1975 को इंदिरा गांधी के रायबरेली लोकसभा इलेक्शन को इलीगल डिक्लेयर कर देते हैं और 6 साल तक किसी ऑफिशियल पोस्ट को हैंडल करने पर रोक लगा देते हैं, जिसकी वजह से उनकी एमपी यानी कि पार्लियामेंट मेंबरशिप भी कैंसिल हो जाती है।